हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष जोशी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लिमिट टेस्ट फॉर लेड। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। अब देखिए इसमें क्या है कंसेप्ट इसका। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भैया ये हैवी मेटल किस बला का नाम है। हैवी मेटल, जिसका नाम ही भाई हैवी मेटल है, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, हैवी मेटल मतलब वो मेटल्स जिनका डेंसिटी हाई, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हाई, हैवी है ना, और मॉलिक्यूलर नंबर वो भी हाई। ऐसे जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऐसे जो मेटल्स हैं उनको बोलेंगे हम हैवी मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे लेड इटसेल्फ हमने पढ़ा कल, पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था लिमिट टेस्ट फॉर लेड जो पढ़ा था, तो लेड ऑल्सो इज ए हैवी मेटल। ठीक है, कोबाल्ट है जैसे, ठीक है, एंटीमनी है जैसे, सिल्वर है जैसे सिल्वर, ठीक है, बहुत सारे हैं एटसेट्रा। ठीक है, मतलब उसकी डेंसिटी है, हिंदी मीडियम में है तो इसका घनत्व, इसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु क्रमांक क्या होंगे, हाई होंगे सब। ठीक है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हैवी मेटल्स बोलते हैं। ऐसे मेटल्स को क्या बोलते हैं, हैवी मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आपको। अच्छा, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि भैया इस हैवी मेटल का हम लिमिट टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे हम इसको बताएंगे कि भैया इसमें जो लिमिट टेस्ट जो हमारा किसी सैंपल में जो हैवी मेटल है वो लिमिट में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, ये कैसे हम टेस्ट करेंगे। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले तो मैं आपको इसका प्रिंसिपल बता देता हूँ। ठीक है, हम चार चीज़ें पढ़ते हैं, प्रिंसिपल, रिएक्शन, मेथड और ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल में क्या है, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सब रटने का है, समझने का, इसमें कंसेप्ट तो कुछ है ही नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल, जो हैवी मेटल है, ठीक है, HEAVY, हैवी मेटल, जो हैवी मेटल है इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, लिख देता हूं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, और सोडियम सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड। अब कहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, कहां पर सोडियम सल्फाइड लेते हैं, अब हम करेंगे। तो इससे क्या बनता है, इनका कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, मेटल सल्फाइड कॉम्प्लेक्स, हैवी मेटल मतलब मेटल सल्फाइड। इसको आप M से डिनोट करो, इसे S से करो तो यहाँ पर MS हो जाएगा। लेकिन आपको वो डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप पूरा लिख दीजिए, मेटल सल्फाइड कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर नहीं लिख रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन भी हटा दो। अब बताइए, ये है सीधी सा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या चीजें समझने के लिए कि कहां पर हम हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और कहां पर हम सोडियम सल्फाइड यूज करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको अगर इसकी रिएक्शन की बात करें, ठीक है, दूसरा हम पढ़ रहे हैं इसकी रिएक्शन। ठीक है, कहां पर करते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, हैवी मेटल मतलब इसको तो आप हैवी मेटल ही लिखोगे। ये हैवी मेटल क्या है, देखिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये सैंपल है, इस सैंपल में जो है हैवी मेटल प्रेजेंट है, और अगर इसमें हैवी मेटल प्रेजेंट होगा, अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, अगर इसमें हैवी मेटल प्रेजेंट होगा किसमें, सैंपल में, तभी ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स किस कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। ठीक है, सैंपल किस कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। सॉरी, जो रिजल्टिंग ये अपना प्रोडक्ट है, जो अपना
ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है मेटल सल्फाइड जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो किस कलर का होगा, ब्राउनिश कलर। ये ब्राउनिश कलर हमें कब मिलेगा, जब सैंपल में जो है हैवी मेटल प्रेजेंट होंगे। जब सैंपल में हैवी मेटल प्रेजेंट होंगे तभी तो वो इसके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब मान लो इसमें हैवी मेटल प्रेजेंट ही नहीं है, फॉर एग्जांपल इसमें तो कुछ और ही प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें हैवी मेटल प्रेजेंट नहीं है, नो हैवी मेटल, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सोडियम, कोई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ब्राउनिश कलर अगर उसमें प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब है कि उस सैंपल में जो है हैवी मेटल जो है प्रेजेंट है, हैवी मेटल जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन की अगर हम इसकी बात करें, सिंपल सी रिएक्शन वो क्या होगी, हैवी मेटल प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये तो सॉल्यूशन है। अगर आपने अगर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक की क्लास मेरी पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था, जब हम गटजेट ऑपरेटस लेते थे, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ बस, या ऐसा आपने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर होता था, यहाँ पर हमें लेड एसीटेट का कॉटन रखते थे, लेड एसीटेट, यहाँ पर हम सारे सैंपल रखते थे, SnCl2 रखते थे, HCl रखते थे, H2SO3 रखते थे, ठीक है। यहाँ से गैस बनती थी, ऊपर जाती थी, तो इसमें दो चीज़ें होती थी, एक तो आर्सीन गैस प्लस कभी कभी देयर विल बी ए चांस कि उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी, और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये यहाँ पर लेड एसीटेट पे ट्रैप हो जाती थी, और ऊपर सिर्फ आर्सेनिक जाके यहाँ पर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर में, ये क्या था, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, ठीक है। फिर ये गाली जैसी लग रही है, इसको पूरा लिख देते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, ठीक है। यहाँ पर क्या येलो स्टेन देता था, ठीक है। तो ये वही H2S गैस है, ये तो गैस है। यहाँ पर हम लिक्विड सैंपल की बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको जस्ट रिवाइज कराने के लिए ये बोला, ठीक है। या तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे या सोडियम सल्फाइड लेंगे, और इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको हम HM कॉम्प्लेक्स बोल दे रहे हैं। HM क्यों बोलेंगे, MS बोलेंगे ना, मेटल सल्फाइड कॉम्प्लेक्स, जो किस कलर का होगा, ब्राउनिश कलर का होगा, बस सिंपल। इसमें रिएक्शन में कोई कंसेप्ट नहीं है भाई, इसमें रिएक्शन में यही है इसकी रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैवी मेटल, आप कहाँ एक एक को वो करोगे, जो एक आइडेंटिफाई करना था, इसी में से हमने लेड आइडेंटिफाई कर दिया है, लेड का हमने अलग से लिमिट टेस्ट पढ़ लिया है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि इसके मेथड में, जो भी हम मेथड इसमें यूज करेंगे, इसमें उसमें जो स्टैंडर्ड होगा, अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वो क्या होगा, लेड सॉल्यूशन होगा, स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन हम इसमें लेंगे, स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन हम इसमें लेंगे, स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मेथड की। अब आपको पता लगेगा कहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रहा है और कहां पर सोडियम सल्फाइड यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है, अगर हम बात करें इसके मेथड की, ठीक है, अगर हम बात करें इसके मेथड की, देखिए दोस्तों, इसमें 4 मेथड हम यूज करते हैं, मेथड ए, मेथड बी, अरे यार मेरी शर्ट ही खराब हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेथड ए, मेथड बी, ठीक है, मेथड सी, मेथड डी, ठीक है। ये 4 मेथड जो है हम इसमें यूज करते हैं। एक मिनट में अपनी शर्ट चेंज कर लेता हूं, अब सही है। खैर हम 4 मेथड कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें मेथड ए और बी में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होगा। अब देखिए मैंने क्या बोला, अब ध्यान से समझिएगा। और मेथड सी और डी में जो है सोडियम सल्फाइड यूज होगा, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ। इसमें देखिए बेसिकली वैसे 3 ही मेथड है, पेपर में आप 3 मेथड भी लिखोगे, अगर क्वेश्चन पेपर आएगा उस क्वेश्चन पेपर में आप सिर्फ ये 3 मेथड भी लिखोगे, डी को स्किप कर दोगे क्योंकि डी ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। फार्माकोपिया में हालांकि चारों मेथड दे रखी हैं, लेकिन आप 3 भी लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ ताकि कल के दिन आप ये ना बोलो कि इसने आधा अधूरा पढ़ा दिया, ठीक है। खैर, तो बात यह है कि ए बी में हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होगा, सी डी में सोडियम सल्फाइड यूज होगा। कैसे यूज होगा, चारों मेथड अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखिए,
अब आपको पता कैसे चलेगा, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में खट करके आ जाना चाहिए था कि भैया हमको पता कैसे लगेगा कि ए करनी है, बी करनी है, सी करनी है, डी करनी है, कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, आपको पता कैसे लगेगा। अब देखिए, अब मैं वो बता रहा हूं आपको। मेथड ए, मेथड्स की अगर हम बात करें, बी सी डी। मेथड ए देखो, फार्माकोपिया में मैंने आपको फार्माकोपिया भी पढ़ाया था, उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, मोनोग्राफ्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, मोनोग्राफ्स होते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग सॉल्यूशन बनाने के लिए मेथड लिखी होती है कि ऐसे ऐसे इसमें ये मिक्स करो, ये करो, ऐसे करके आपकी एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस मोनोग्राफ के हिसाब से आप जो है सैंपल सॉल्यूशन बनाओगे। अगर वो सैंपल सॉल्यूशन जो आपने बनाया मोनोग्राफ के हिसाब से वो क्या है, क्लियर है प्लस कलरलेस है। अब देखिए, क्लियर होगा तो कलरलेस भी होगा ही। ठीक है, हमें क्लियर दिख रहा है, कलरलेस विजिबल हो रहा है, तो हम मेथड ए यूज करेंगे। अगर हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, कलरलेस नहीं दिख रहा है, ठीक है, कलर्ड दिख रहा है प्लस नॉट क्लियर, तो हम ये बी वाला मेथड यूज करेंगे। अगर हमने सॉल्यूशन बनाया, उसका NaOH में हमने सॉल्यूशन बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने सॉल्यूशन बनाया, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड में बना सॉल्यूशन क्लियर है और प्लस कलरलेस है, तो मेथड सी यूज करेंगे। और अगर NaOH का सॉल्यूशन ना क्लियर है ना कलरलेस है, तो हम मेथड डी अप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि NaOH का जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो और क्लियर ना हो, इसलिए इस मेथड को हम बहुत कम यूज़ करते हैं। हम पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिकली 3 मेथड इसमें हम अप्लाई करते हैं, यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम एक एक करके जो है चारों मेथड को पढ़ लेते हैं। इसमें बस मेथड याद करनी है आपको, मैं इजी तरीका बता दूंगा, फटाफट ये मेथड आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले मेथड की। अब यह है आपकी पहली मेथड। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सी मेथड है, आपको सैंपल लेना है, उसको वाटर में डिसॉल्व कर देना है, उसकी डिसॉल्व करके नेस्लर सिलेंडर में से आप रख देंगे। ठीक है, सैंपल लोगे, वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, नेस्लर सिलेंडर में डाल दोगे। अब देखिए, फिर आप इसका पीएच चेक करोगे, किससे, पीएच मीटर से या पीएच पेपर से, जो आपकी सुटेबिलिटी है वहां पर जो आपके पीएच मीटर है तो वेल एंड गुड। ठीक है, मान लो अब उसका पीएच, अब आपने फिर उसका पीएच जो है एडजस्ट करना है 3 to 4। अब कैसे एडजस्ट करेंगे, ध्यान से सुनिए, एक मैं ओवरव्यू दे देता हूं, यहीं पर समझने वाली बात है। आपको पता है कि पीएच जो होता है वो 1 से 14 तक होता है, जहां 1 से 7 जो है 6 तक जो है एसिडिक होता है, 7 जो है न्यूट्रल होता है, ठीक है, और 8 से 14 जो है बेसिक होता है। ठीक है, अब आपके पास 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं एडजस्ट करने के लिए, एक दे रखा है CH3COOH एसिटिक एसिड, दूसरा दे रखा है NH3 अमोनिया। एसिटिक एसिड क्या है, एसिड है, क्योंकि उसके नाम के पीछे एसिड लगा है, और अमोनिया क्या है, बेसिक है। हालांकि अमोनिया के नाम के पीछे बेस नहीं लगा है, लेकिन फिर भी अमोनिया बेसिक है, आप देखिए। ठीक है, खैर, तो अब आपके पास 2 सॉल्यूशन भी दे रखे हैं आपको, एसिटिक एसिड और अमोनिया के, और आपको जो है इसका पीएच जो है 3 to 4 करना है। आपने सैंपल लिया, सैंपल में वाटर डाला, इसका पीएच चेक करा, मान लो इसका पीएच आ गया 2। अब देखिए, अब ये 2 क्या है, एसिडिक है, कहा गया 2 इसमें एसिडिक है। अब इसमें आप अगर एसिटिक एसिड डालोगे तो ये और एसिडिक हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, धीरे धीरे और कम हो जाएगा पीएच। तो आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको 2 से 3 करने के लिए इसमें अमोनिया ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया बेसिक है। अमोनिया बढ़ाएगा उसको, आगे को पीएच को बढ़ाएगा, 2 से 3 4 5 6 अपनी ओर लाने की कोशिश करेगा, 6 से 8 से जो है 14 तक लाने की कोशिश करेगा। तो इसमें आप अमोनिया डाल दोगे, अमोनिया डालोगे, इसका पीएच 3 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे 4 हो जाएगा। जैसे ही 3 से 4 के बीच में आता है, आप अमोनिया डालना बंद कर दोगे, आप बीच बीच में चेक करते रहोगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, और फॉर एग्जांपल मान लो अब अलग अलग आता है पीएच, ठीक है, पता नहीं कैसा सैंपल है, वो तो सैंपल पे डिपेंड करता है। मान लो पीएच आ गया 11 और आपको करना है 3 से 4, तो आप क्या डालोगे, 11 बहुत ज़्यादा बेसिक इन नेचर है, तो आप उसमें एसिड डालोगे, धीरे धीरे उसे 10 करोगे, 9 करोगे, 8 करोगे, ऐसे करके 3 से 4 लेके आओगे। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने एडजस्ट करना है पीएच उसका 3 से 4। ठीक है, आपने एडजस्ट कर दिया, उसके बाद आप उसको वाटर से डाइल्यूट करोगे,
वाटर ऐड करोगे इसमें लगभग 35 ml, लगभग बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फिर उसके बाद आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाओगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाना है। और सी और डी में क्या बनाना था, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन आपको बनाना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये कहाँ मिलेगा आपको, फार्माकोपिया में मिलेगा, आईपी में मिलेगा, इंडियन फार्माकोपिया में, ठीक है, क्योंकि हम आईपी के अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं, ठीक है। खैर, तो इसमें ए और बी में क्या लग रहा था, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रही थी, और सी और डी में सोडियम सल्फाइड Na2S, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर गलती मत कर देना, इसको याद रखना, ठीक है। H2S सॉल्यूशन हम बनाएंगे, फिर उसको फर्दर डाइल्यूट करेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ठीक है। हमने रख दिया, ये हमारा बन गया सैंपल सॉल्यूशन। फिर हम सैंपल के बाद फिर दूसरा, हम 2 सॉल्यूशन बनाते हैं हमेशा। आपने अगर पहले की क्लासेस ली होंगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, हम 2 नेस्लर सिलेंडर बनाते हैं। दूसरे में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड, अब देखिए, लेड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड लेड आपने सॉल्यूशन बना दिया, उसमें आपने वाटर ऐड कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया 3 to 4, ठीक है, और फिर उसको डाइल्यूट कर दिया। सेम प्रोसीजर, बाकी सब कुछ सेम है, बस सैंपल में आपको सैंपल लेना है, स्टैंडर्ड में आपको स्टैंडर्ड लेना है, ये आपको याद रखना है, बाकी सब बन जाएगा। आपके पास 2 नेस्लर सिलेंडर आ गए। अब आपने दोनों में ब्राउनिश कलर देखना है, ऑब्जर्वेशन सेम है सबका, ठीक है। ब्राउनिश कलर किस में ज्यादा होना चाहिए, स्टैंडर्ड में। क्यों होना चाहिए, क्योंकि भैया वो स्टैंडर्ड है, और सैंपल में कम होना चाहिए। अब देखिए, सैंपल में कम होना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट समझना है तो आप मेरी और वीडियोस देख सकते, कोई भी वीडियो देख लो, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड देख लो, सबसे पहले मैंने बताई थी, आपको उसमें बढ़िया ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड है उसको हम, स्टैंडर्ड को हम मतलब स्टैंडर्ड और सैंपल, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड से हम तुलना कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका, सैंपल का। तो स्टैंडर्ड हमेशा ज़्यादा ही होगा, ठीक है, और जो सैंपल होगा वो हमेशा कम ही होगा। अगर सैंपल ज़्यादा है तो लिमिट टेस्ट फेल है सीधे, ठीक है। ये हो गया मेथड ए। अब हम बात करते हैं मेथड बी की। ये है मेथड बी, थोड़ा बड़ी है, आपको लग रही होगी बहुत इजी है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, आप कहोगे भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो, सैंपल लेना है उसको, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लैब में, ठीक है, R&Ds में या QC वगैरह, जो भी हम लिमिट टेस्ट करते हैं हेवी मेटल का, वहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने सैंपल लिया, सैंपल को आपने मॉइस्चन किया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मॉइस्चन मतलब थोड़ा सा उसको गीला कर दिया आप, लेमन लैंग्वेज में मान लीजिए, ठीक है, H2SO4 ऐड कर दिया उसमें से, मान लीजिए आप। उसके बाद उसको इग्नाइट किया इन लो फ्लेम, बहुत कम फ्लेम में, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी इसमें, ठीक है। लो फ्लेम में हमने इसको हल्का सा बर्न किया, इग्नाइट किया मतलब बर्न किया, जलाया फॉर एग्जांपल, और तब तक हमने बर्न करते रहे जब तक ये पूरी तरह से चैड ना हो जाए, मतलब ऐश ना मिल जाए हमको पूरी तरीके से, ठीक है। तब तक हमने इसको बर्न करते रहे हम, ठीक है। फिर हमने इसमें HNO3 डाला, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमने 500 डिग्री सेंटीग्रेड में उसे हीट किया, ठीक है। फिर अलाउ टू कूल, बाहर रख के कूल कर दिया। फिर उसमें HCl ऐड किया और उसको ड्राई करने के लिए रख दिया। जब वो कंप्लीटली ड्राई हो गया तो उसके बाद जो उसका रेजिड्यू बचा, रेजिड्यू को हिंदी में बोलते हैं अवशेष, ठीक है। जो अवशेष बचा इसका लास्ट में, मैं हिंदी मीडियम को लेके भी चल रहा हूँ ना, जो रेजिड्यू बचा उसमें हमने फिर HCl ऐड किया, ठीक है। HCl जैसे हमने ऐड किया, फिर इसके बाद की जो प्रोसेस है वो सेम है जो हमने मेथड ए में अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, उसमें भी हम कर रहे थे। फिर हमने क्या किया, एडजस्ट किया पीएच को 3 से 4 एडजस्ट किया, किससे एडजस्ट करेंगे हम, एसिटिक एसिड से और अमोनिया से, ठीक है, इन दोनों से हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद डाइल्यूट विद H2O वाटर के साथ इसको डाइल्यूट किया, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वो सॉल्यूशन डाला फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फिर डाइल्यूट किया वाटर से, फिर स्टैंड रख दिया, अलाउ टू स्टैंड, सेम वही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये है आपका मेथड बी, वही, फिर आपके पास 2 सेम वही, ऐसे एक बार आपने किया। अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए बात, और समय तो हम क्या करते थे, सैंपल को रिप्लेस कर देते थे, ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या करोगे, जो स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, ये तो हमने सैंपल बना दिया, अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ये तो हमने सैंपल सॉल्यूशन बना दिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये पूरी प्रोसेस हम कहाँ तक, यहाँ तक के लिए हटा देंगे, यहाँ तक कुछ नहीं करना है स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ सैंपल लेना है, उसको वाटर में डिसॉल्व करना है और फिर पीएच एडजस्ट करना है, मतलब सॉरी,
सैंपल नहीं लेना है, वही स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन लेना है। कहने का मतलब क्या है, मेथड ए का स्टैंडर्ड और मेथड बी का स्टैंडर्ड जो है, इनका जो स्टैंडर्ड है वो सेम है, ठीक है, इन दोनों का स्टैंडर्ड सेम है। बाकी इसको फिर हमें ब्राउन कलर आएगा, उस ब्राउन कलर की हम वही इंटेंसिटी देखेंगे जो हमने, बाकी ऑब्जर्वेशन तो देखो चारों मेथड में सेम ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड थर्ड की, तीसरे मेथड की। यह है मेथड सी। मेथड सी में क्या है, कुछ भी नहीं है, सैंपल लिया, सैंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, दो सॉल्यूशन बनाएंगे ना, सैंपल सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सैंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, सैंपल लिया, ठीक है, सैंपल में हमने वाटर ऐड किया, ठीक है, मिक्स किया वाटर में, उसके बाद हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला, NaOH, ठीक है, NaOH डाल दिया। NaOH डालने के बाद उसमें वाटर हमने डाइल्यूट किया वाटर से, फिर Na2S डाल दिया। अब यहाँ पर याद रखना आपको, A और B में हम क्या डाल रहे थे, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, और C में हम क्या डाल रहे हैं, Na2S, ये आपको याद रखना है, ठीक है, उल्टा मत कर देना वरना नंबर नहीं मिलेंगे, फिर आप कहोगे कि उसने गलत पढ़ा दिया आशीष ने, ठीक है। खैर, उसके बाद आप क्या करोगे, सोडियम सल्फाइड डाल दिया, सोडियम सल्फाइड डाल के आप मिक्स करोगे, दोनों को मिक्स करने के बाद जो है अलाउ टू स्टैंड, सिंपल एज दैट। अब सैंपल को हटा दो क्योंकि हम अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। चलो भाई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन, बस बाकी सेम है। अब एक तरीका और बताता हूँ मैं पढ़ने का आपको, ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप क्या करो, आप एक कॉपी, चलो जो कॉलेज में सबमिट करते हो तो ठीक, जो आप यहाँ के लिए पढ़ते हो, अगर आप वीडियो जो है पढ़ने के लिए देखते हो, एक तो होता है इंजॉयमेंट के लिए देखना, एक होता है पढ़ने के लिए देखना, तो आप इसको शॉर्ट में लिख दिया करो। जैसे इसको अगर मुझे शॉर्ट लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, सैंपल प्लस H2O प्लस सैंपल प्लस H2O NaOH H2O Na2S मिक्स डन। बस इसको और इसको याद करने में कौन जल्दी याद होगा, जल्दी बताओ, ये याद होगा, क्यों, क्योंकि डायग्रामेटिक, हालांकि ये भी डायग्रामेटिकल फॉर्म में है, लेकिन ये आपको विजिबल, मतलब ये आपको फटाफट दिख भी रहा है, छोटा सा दिख रहा है, इसमें आप पूरा पढ़ोगे तो आपको, अगर हाँ आपको पेपर में लंबा आ गया तो आप लिख सकते हो, हमने सैंपल लिया, फिर इसमें वाटर डाला, फिर इसमें NaOH सॉल्यूशन डाला, ये करा वो करा, लेकिन आपको दिमाग में ये चीज़ याद रहनी चाहिए, तो आपका ये पूरा मेथड आपका याद हो जाएगा, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना दिया, फिर उसको भी अलाउ टू स्टैंड करेंगे, फिर दो हमारे पास सैंपल आएंगे, सॉल्यूशन बनेंगे, एक होगा सैंपल, ये तो मैं बोल बोल के पागल हो गया हूँ, ठीक है, दोनों में ब्राउनिश कलर देखेंगे, स्टैंडर्ड में ज़्यादा आना चाहिए, इसमें कम आना चाहिए, तो हमारा जो सैंपल है वो टेस्ट सॉल्यूशन है, जो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो पास है, अदरवाइज वो फेल है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए लास्ट मेथड, लास्ट मेथड बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, मेथड डी। अब यह चौथा मेथड, चौथे मेथड में क्या है, इसमें हमने सैंपल लिया, ठीक है, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, उसके बाद जो है हमने इसमें एसीटेट बफर डाला। एसीटेट बफर कैसे बनाते हैं, आईपी में लिखा हुआ है, फार्माकोपिया में सब लिखा है, आप अलग से लिख भी सकते हो, लेकिन आप नहीं भी लिख रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना कौन याद करेगा भाई, यही याद करने में रहेंगे तो और सब्जेक्ट कब पढ़ेगा बच्चा, ठीक है। खैर, आपने एसीटेट बफर बना दिया, 3.5 pH का बन गया है आपका। थायोएसिटामाइड रिएजेंट आपने बना दिया, बन गया है। थायोएसिटामाइड रिएजेंट भी उसमें आप ऐड कर देना, फिर उसको अलाउ टू स्टैंड रख देना, मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है। सेम यही आपने सैंपल स्टैंडर्ड में भी बनाना है, लेना सब में क्या है, स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन। देखा जाए तो लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल सबसे सरल है, सबसे इजी है, लेकिन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। सेम उसको वाटर में ऐड किया, एसिटेट बफर डाला, थायोएसिटामाइड सॉल्यूशन डाला और अलाउ टू स्टैंड कर दिया, आपके पास दो नेस्लर सिलेंडर आ जाएंगे। दोनों में आपने फिर वही मैं बाद में बार बार ऑब्जर्वेशन करूंगा, बस ब्राउनिश कलर जिसमें ज़्यादा आया उसको आप देखोगे वो स्टैंडर्ड है या सैंपल है। अगर वो सैंपल है तो वो फेल है, क्योंकि उसमें जो है स्टैंडर्ड से ज़्यादा ब्राउनिश कलर आया है, ठीक है। अब तो मैंने इतने बार बोल दिया है कि आपको ये बिल्कुल
कोई सपने में भी, नींद में भी आपसे पूछे तो आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए। अब अपने आदत से मजबूर मैं इसको एक बार रिवाइज करूँगा, ठीक है। मुझे पता है आप लोग अब बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे सुन सुन के, लेकिन मैं मेथड नहीं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो है आपको क्या हमने पढ़ा वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसमें मेथड कवर नहीं करूँगा। हमने 4 चीज़ें पढ़ी। हमने पहले पढ़ा प्रिंसिपल, फिर हमने पढ़ा रिएक्शन, फिर हमने पढ़ी मेथड, और फिर हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा, हैवी मेटल को हम लेंगे, ठीक है। हैवी मेटल की हम रिएक्शन यहाँ पर दिखाता हूँ, किससे करेंगे हम, या तो Na2S, ठीक है, सोडियम सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड से करेंगे, और इन दोनों का कॉम्प्लेक्स हमको मिलेगा जो किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा। मेरी राइटिंग भी माशाल्लाह है, ठीक है, BROWN, ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। खैर, उसके बाद हम रिएक्शन में हमने क्या करना है, मेटल लिया हमने, हैवी मेटल, उसमें हमने सल्फाइड डाल दिया, सोडियम सल्फाइड या इन दोनों में से एक, और हमको इन दोनों का कॉम्प्लेक्स मिल गया, प्लस हाइड्रोजन। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद मेथड, 4 मेथड हम यूज़ करते हैं। मेथड ABCD कैसे डिस्क्राइब वो करते हैं, सबका हम फार्माकोपिया में दिए हुए जो मोनोग्राफ है उसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर क्लियर सॉल्यूशन है तो A लेते हैं, नहीं है तो B लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्लियर सॉल्यूशन है तो C लेते हैं, नहीं है तो D लेते हैं, ठीक है। उसके बाद A और B में हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और C और D में हम क्या करते हैं, D में तो हमने करा ही नहीं है, C में ही कराया ना, तो C में ही लिखेंगे। क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में हम जो भी मेथड यूज़ करेंगे हमको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे नेस्लर सिलेंडर में, और जो हम, क्योंकि उनमें ब्राउन कलर आ रहा था इधर पे, तो ये जो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी है ये हम दोनों में चेक करेंगे, ठीक है। और जो है स्टैंडर्ड में जो है हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सैंपल सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर सैंपल में ज़्यादा है तो फेल है, स्टैंडर्ड में ज़्यादा है तो लिमिट टेस्ट जो हमारा है वो पास है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसी के साथ आपकी जो है पहली यूनिट ख़त्म होती है। अब हम सेकंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, आपकी बी फार्मा फर्स्ट सेम की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब हम सेकंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस और बफर, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी शर्ट भी गंदी हो गई है, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो मेरी, ठीक है। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।